नमस्कार। आज हम स्टीव रोज की एक किताब है फोकस, महत्वपूर्ण पर ध्यान केंद्रित करें, उसकी एक समीक्षा पर बात करेंगे। हाँ, स्टीव रोज जो एक व्यवहार वैज्ञानिक हैं, ये किताब मूलतः बताती है कि कैसे हम भटकाव से बचें और एक ज्यादा उद्देश्यपूर्ण जीवन जिएं। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इस समीक्षा में क्या खास बातें हैं, क्या निकल कर आता है। तो शुरुआत में ही समीक्षा एक बड़े मुद्दे की बात करती है, डिस्ट्रैक्शन क्राइसिस, मतलब ध्यान भटकाने का संकट। हाँ, ये तो आजकल हम सब महसूस करते हैं। जैसे लगातार फोन बज रहा है, सोशल मीडिया है, मेल्स हैं, काम हैं जो कभी खत्म ही नहीं होते। सही कहा। और समीक्षा यही कहती है कि ये जो हम हर वक्त व्यस्त दिखते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ जरूरी काम कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्टिव है। बिल्कुल, ये एक तरह का भ्रम है और समीक्षा कहती है कि ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब भटकाव हमें उन चीजों से दूर ले जाता है जो हमारे लिए असल में जरूरी हैं, जो मायने रखती हैं। तो ये जो बिना मतलब की व्यस्तता का चक्कर है, उसे तोड़ना ही आप कह सकते हैं पहला कदम है। एक सार्थक जीवन की तरफ। एग्जैक्टली। सिर्फ डिस्ट्रैक्शन कम करना नहीं, बल्कि सही दिशा में जाना। तो फिर सवाल यही है कि ये सही दिशा क्या है, और यहीं पर समीक्षा किताब के अगले जरूरी हिस्से पर आती है, अपने मूल्यों को स्पष्ट करना, क्लैरिफाइंग वैल्यूज। हाँ, मतलब पहले ये पहचानना कि आपके लिए सच में क्या महत्वपूर्ण है, आपकी अपनी पर्सनल वैल्यूज क्या हैं। ये सुनने में तो आसान लगता है। हाँ, लगता है। लेकिन समीक्षा बताती है कि किताब में इसके लिए बाकायदा अभ्यास दिए गए हैं, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस, ओके। ताकि लोग सिर्फ सोचे नहीं, सच में पहचाने कि उनके लिए क्या जरूरी है। और फिर ये वैल्यूज एक तरह से कंपास का काम करती हैं कि भाई अपनी एनर्जी लगानी कहाँ है। सही बात है। बिना ये जाने कि जाना कहाँ है, फोकस कैसे करेंगे। बिल्कुल। तो जब ये पता चल गया कि क्या जरूरी है, फिर सवाल आता है कि उस पर ध्यान कैसे टिकाएं। हाँ। तो यहाँ समीक्षा डीप वर्क और उद्देश्य की बात करती है। इसमें कैल न्यूपोर्ट जैसे लोगों के विचारों का भी जिक्र है, मतलब बिना भटके किसी काम में पूरी तरह डूब जाना। गहन कार्य। हाँ, गहन कार्य। और समीक्षा कहती है कि रोज इस आइडिया को वैल्यूज से जोड़ते हैं, यानी सिर्फ डीप वर्क करना काफी नहीं है। जरूरी ये है कि वो काम आपके लिए मायने भी रखता हो, आपके वैल्यूज से जुड़ा हो। किताब इसी बात पर जोर देती है कि ऐसे सार्थक लक्ष्यों पर जब आप फोकस करते ना, तो उससे जो संतुष्टि मिलती है वो अलग ही होती है। हाँ, वो कहीं और नहीं मिलती। और इसके लिए जैसा समीक्षा में कहा गया है, जो चीजें जरूरी नहीं है उन्हें ना कहना सीखना, वो बहुत जरूरी है। ये एक मुश्किल काम है, ना कहना है तो, पर जरूरी है। अच्छा, इसके बाद समीक्षा एक और पॉइंट पर आती है, अनावश्यक को जाने देना। ये थोड़ा अलग लग रहा है। हाँ, ये बाहरी भटकाव से ज्यादा अंदरूनी बोझ के बारे में है। समीक्षा से एक तरह का, क्या कहते हैं, मानसिक सरलीकरण या मन का मिनिमलिज्म कहती है। अच्छा, मन का मिनिमलिज्म। मतलब वो चीजें छोड़ना जो हमारे दिमाग में फालतू जगह घेरती हैं और हमें सही फैसले लेने से रोकती हैं। जैसे बेवजह का डर, या पुरानी बातों का गिल्ट, पछतावा, या फिर हर चीज परफेक्ट करने की जिद। हाँ, परफेक्शनिज्म। बिल्कुल। समीक्षा कहती कि ये आदतें, पुरानी कमिटमेंट्स, ये सारा मानसिक बोझ हमें आगे नहीं बढ़ने देता। तो इन्हें पहचानो और छोड़ो। ये तो बहुत गहरे विचार हैं। मूल्यों को समझना, उन पर फोकस करना, फिर ये मानसिक बोझ हटाना। पर क्या समीक्षा ये भी बताती है कि रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब करें कैसे, मतलब कुछ प्रैक्टिकल तरीके। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा बताती कि किताब में रोजमर्रा की आदतों पर भी फोकस है, सार्थक जीवन के लिए दैनिक आदतें। जैसे जर्नलिंग करना, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना, सोच समझकर अपने दिन को प्लान करना, ऐसी दिनचर्या बनाना जिससे भटकाव कम हो और फोकस बढ़े। ये सिर्फ अलग अलग टिप्स नहीं हैं, बल्कि समीक्षा के अनुसार किताब एक पूरी जीवन शैली बनाने पर जोर देती है। ऐसी लाइफस्टाइल जो आपके मकसद और आपकी वैल्यूज को दिखाए। तो ऐसा लग रहा है कि समीक्षा किताब की काफी तारीफ कर रही है। क्या खास खूबियां बताई गई हैं? हाँ, कई हैं। समीक्षा कहती है कि किताब की भाषा बहुत साफ है, सीधी है, सलाह ऐसी है जिसे आप फौरन अमल में ला सकते हैं। अच्छा। और असली जिंदगी के उदाहरण हैं, कहानियां हैं, तो आप रिलेट कर पाते हैं। और विज्ञान और प्रेरणा का एक अच्छा बैलेंस है, मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं, मोटिवेशन भी है। ठीक है। और क्या समीक्षा में कुछ कमजोरियों का भी जिक्र है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स? हाँ, कुछ हैं। जैसे समीक्षा कहती है कि अगर किसी ने पहले से ही इस तरह की सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ी हैं, तो हो सकता है उन्हें कुछ बातें रिपीट लगें। ओके, ये तो होता है अक्सर।
हाँ, और दूसरी बात, ये किताब बहुत ज़्यादा टेक्निकल या अकादमिक नहीं है। ये ज़्यादा चिंतन वाली, थोड़ी फिलोसॉफिकल ज़्यादा है। तो किन लोगों के लिए ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगी समीक्षा के हिसाब से? समीक्षा के अनुसार ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो थोड़ा अभिभूत महसूस कर रहे हैं, वो ओवरवेल्म्ड या दिशाहीन लग रहा है जीवन, और जो अपनी जिंदगी में ज़्यादा स्पष्टता, ज़्यादा क्लैरिटी और अनुशासन लाना चाहते हैं, जैसे स्टूडेंट्स हो गए या कामकाजी लोग, प्रोफेशनल्स। समझ गए। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा को देखें तो लगता है कि फोकस किताब एक प्रैक्टिकल गाइड है उन लोगों के लिए जो इस भाग दौड़ वाली दुनिया में अपना टाइम और अटेंशन वापस उन चीजों पर लगाना चाहते हैं जो वाकई जरूरी हैं। बिल्कुल, समीक्षा ने इसे 4.5 की रेटिंग दी है, जो काफी अच्छी है, और कहा है कि जो भी इस शोर भरी दुनिया में थोड़ी स्पष्टता चाहता है, उसके लिए ये जरूरी किताब है। तो इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, शायद हम सब इस पे सोच सकते हैं कि इस लगातार चलती हुई शोर भरी दुनिया में वो कौन सी एक चीज है जिस पर अगर हम ध्यान दें, फोकस करें, तो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा स्पष्टता और सार्थकता आ सकती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद यही इस किताब का असली निचोड़ है।